सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पुट्टपर्ती वासने जगदीश्वर श्री सत्य साई राम महाराज की जय। बहुत दिनों के पश्चात मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अध्याय 6 में आपने पढ़ा होगा कि शिरडी में कैसे रामनवमी का उत्सव मनाया गया। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि गोपाल राव गुंड, उनके 3 पत्नियां थीं, उनके पुत्र नहीं था। तब बाबा की कृपा से उनके पुत्र हुआ, तो उनके दिमाग में बाबा ने मस्तिष्क में उत्पन्न किया तो उनकी रामनवमी मनाना चाहिए। तो वो सामा और जितने भी भक्त सबसे मिले, बोले हमें यहाँ पर शिरडी में एक रामनवमी उत्सव मनाना चाहिए। तो रामनवमी उत्सव मनाने के लिए बाबा के पास में गए, उनसे अनुमति लेने के, तो बाबा ने उनको अनुमति प्रदान कर दी। ये सब तो हो गया, लेकिन रामनवमी उत्सव में एक और खास बात थी कि नाम सप्ताह मनाया जाता था। तो नाम सप्ताह में जो भी नाम है लेकर के अखंड चलता था और एक के बाद एक भक्त लोग नाम सप्ताह लिए करते थे। जब नाम सप्ताह का आखिरी दिन आया तो लोग बड़े उत्साह में थे और किसी भक्तों ने वहां पर खूब गुलालों की वर्षा करते, नाचते झूमते हुए अचानक गुलाल की कुछ कण जो हैं बाबा की आंखों में चले गए। तब बाबा बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद में उन्होंने अपशब्द कहे और गाली दिए। तो बाबा का ये क्रोधित होने का कारण क्या था? बाबा अब कभी भी कोई भी संदेश जो है डायरेक्ट नहीं देते थे, वो तो लोगों को समझना पड़ता था कि इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य को जो बाबा ने मेरे मस्तिष्क में भरा है, मैं उसको आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। तो बाबा का मतलब कहने का यही था कि हम कोई भी कार्य करें, कोई भी उत्सव मनाएं और कोई भी कार्य करते समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारे उत्सव से किसी को तकलीफ ना हो। हम अपना उत्सव मनाएं, अपना उत्सव भी मनाने, लेकिन किसी को तकलीफ ना दे, किसी को हानि ना पहुंचे। तो ये बाबा का उत्साह, ये उद्देश्य था, इसके पीछे इनका ये मैसेज था कि ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। दूसरी कथा कि रामनवमी उत्सव खत्म होने के पश्चात में बाबा की मस्जिद का जो कार्य था फर्श का, तो पहले बाबा ने बहुत मना किया था, लेकिन वो भी गोपाल राव गुंड के ही दिमाग में आया, परंतु वो फर्श उनके भाग में लिखा नहीं था बनाना। तो मालसापति के आग्रह करने पर बाबा ने अनुमति दे दी। अब ये फर्श का भी काम तैयार हो गया, फर्श लग गया मस्जिद में। अब काका दीक्षित के मस्तिष्क में आए, यार ये व्यक्ति लोग बहुत आते हैं और ये द्वारका माई जो मस्जिद है बहुत छोटी सी पड़ती है, तो क्यों ना इसके सामने में थोड़ा बल्लियाँ गड़ा करके, लोहे की बल्लियाँ गड़ा करके शेड बना दिया जाए, तो भक्तों को मतलब और बैठने के लिए सुविधा हो जाएगी। तो बाबा ने, काका दीक्षित ने पूरी ये बल्लियाँ लेकर रातों रात लेकर के सामा की मदद से उनको गड़वाया। तब सुबह में बाबा लेडी बाग से घूम करके आ रहे थे, तो उन्होंने देखा द्वारका माई के सामने में ये बल्लियाँ गड़ी हुई है, सामा उनके पास खड़ा हुआ है। तब बाबा ने उन बल्लियों को, लोहे की बल्लियों को उखाड़ दिया और सामा की अच्छे से पिटाई लगाई और उनका साफा को जला दिया। जलाने के बाद उसको गाली गलौज भी किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्रोध शांत होने के बाद में बाबा ने सामा को एक नया साफा लेकर के उनके सिर पे बांधा। तो ये ऐसा क्यों था?
एक्चुअली क्या था कि उन्होंने बाबा को बिना बताए वो कार्य कर रहे थे, और व्यक्ति को कहीं न कुछ जब प्राप्त होता है ना तो उसको अहम आ जाता है। तो काका दीक्षित के भी अहम आ गया था। वो पैसे वाले थे ना, तो उनको पैसे का अहम आ गया था। इसीलिए बाबा किसी के थ्रू उनको ये मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कोई अहंकारी भक्त अहंकार लेकर के मेरा भक्त बने। और सामा भी के भी मन में था कि चलो बाबा बड़े खुश होंगे, अपन लोग बना के दे देंगे, बाबा शाबाशी देंगे। तो सामा को भी इसलिए पीटा कि तू अपने मन से अहंकार निकाल। और ये मैसेज काका को भी गया कि मेरे पास अहंकार नहीं चलेगा, अगर बिना अहंकार के तुम कार्य करते तो वही कुछ स्वीकार्य है। तो ये उसके पीछे ये कारण था। तीसरा कि बाबा ने जब महासमाधि लेना था, उसके पहले दशहरा में, वैसे तो उन्होंने कई बार संकेत दिए थे कि मैं अब इस धरती पे मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं महासमाधि लूंगा। परंतु लोगों ने शिरडी में भी बहुत लोग बोलते थे कि अरे बाबा मुसलमान है और ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें होती थी। तो बाबा ने एक ही कार्य से सारे कार्य सिद्ध कर लिए। तो दशहरा का समय जो है सीमा उल्लंघन का समय रहता है, जब पहले जमाने में राजा महाराजा लोग, जैसे आपने पढ़ा होगा, उतना ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाता, परंतु बाबा उस दिन धूनी के सामने में बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होके अपने पूरे कपड़े निकाल करके धूनी में प्रज्वलित कर दिए और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि आओ तुम लोग परीक्षा करो, मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। लेकिन किसी के पास उनको साहस नहीं होता था कि उनके पास चले जाए। तब बाबा ने, जब लोग लौट रहे थे सीमा उल्लंघन से, तो बाबा ने कहा कि आज मेरा सीमा उल्लंघन का है, मेरा भी आज ये सीमा उल्लंघन है। इस प्रकार से बाबा बहुत क्रोधित है। किसी तरीके से फिर भागवत सिंधिया थे, उनके नजदीक गए और लोगों को संदेह होने लगा कि अब तो आज पालकी उत्सव नहीं निकल सकेगा। परंतु 1-2 घंटे के बाद में बाबा सहज स्थिति में आ गए। लेकिन वो सीमा उल्लंघन का लोगों ने मतलब ही नहीं समझा कि बाबा इसी दिन महासमाधि लेने वाले हैं, जो कि 15 अक्टूबर 2018 में दशहरा के दिन बाबा ने महासमाधि ली। तो बाबा इसी तरीके से अपना संदेश दिया करते थे। वो ज्यादा किसी को डायरेक्ट वे में कभी नहीं बोलते थे कि मैं समाधि लेने वाला हूँ। क्या वो इनडायरेक्ट रूप से, खाली लोग समझते हैं या नहीं समझते, इनडायरेक्ट रूप से बाबा कहा करते थे कोई भी कार्य हो, इसलिए क्रोधित हुए। तो ये बाबा ने जो साईं अध्याय 6 साईं चरित्र का, उसमें ये क्रोधित हुए और महासमाधि वाला, तो ये इसके उद्गार जो है व्यक्त जो मस्तिष्क में मेरे बाबा ने उत्पन्न किया, मैंने आप सब लोगों के सामने में रखा। तो आप लोग भी कम से कम कमेंट्स करें, आपको अच्छा लगा या क्या लिखा। यदि आपके विचार भी कुछ इससे अलग हो तो जरूर मुझको संबोधित करें कमेंट्स में, ताकि फिर मैं मुझको भी कम से कम आप लोगों से सीखने को मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो का समापन करता हूँ। सच्चिदानंद सद्गुरु।